बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम नया अध्याय जो है उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अमेरिका का वर्चस्व है समकालीन विश्व में, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो जैसे कि चर्चा हुई थी कि राज्येतर संस्थाएं आए, क्योंकि कोई एक देश या देशों का समूह उसका सामना नहीं कर सकता, उसका प्रतिकार नहीं कर सकता। कुछ राज्येतर संस्थाएं आएंगी, तो उनमें से ही कुछ संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं, जो आर्थिक समुदाय हैं खासकर, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व बढ़ाया है और जिसके चलते अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती तो नहीं दी है, प्रतिकार नहीं किया, पर कहीं ना कहीं उसका सामना करने, उसके समकक्ष होने की कोशिश की है और बढ़ रही है आगे। तो यही सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले हम जैसा कि जानते हैं बहुविकल्पी और ये प्रश्न उत्तर होते हैं आपके उसमें, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ आंसर लिखूंगी। तो पहला आपका प्रश्न है कि तिथि के हिसाब से इन सबको क्रम दें, और 4 उन्होंने लिखे हैं। विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, यूरोपीय संघ की स्थापना और आर्थिक क्षेत्रीय मंच की स्थापना। इनको क्रम से जमाना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, तो पहले स्तर पर जो अपन ऐसे घटते क्रम में लिखेंगे, पहले सबसे पहले स्टार्ट हुआ, उसके बाद सबसे आखिरी में। तो पहला है, यहाँ जमाएंगे हम। सबसे पहले है यूरोपीय संघ की स्थापना, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना। तो यहाँ आ जाएगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, है ना, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना। ठीक है, तो ये कब हुई थी, उसके आगे आप डेट भी लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई है, ये थोड़ा ऐसे हो गया, अगला वाला हम सामने लिखेंगे। तो ये हुआ है 1957। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना। ठीक है, तो ये कब हुई थी, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना। ये कब हुई है, ये हुई है 1967 में, है ना, 1967। तीसरा जो हमारा है वो है आपका यूरोपीय संघ की स्थापना, है ना, तीसरे नंबर पे आएगा यूरोपीय संघ की स्थापना, यूरोपीय संघ की स्थापना। ठीक है, ये कब हुई थी, यूरोपीय संघ बना था 1992 में, है ना। और चौथे नंबर पे आएगा चीन का विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश, चीन का विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश, है ना, WTO में। ठीक है, कब हुआ था ये हुआ है 2001 में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखो, हमने बढ़ते क्रम में किया है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई पहले 1957 में। ठीक है, उसके बाद 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई। उसके बाद आसियान है, और उसके बाद यूरोपीय संघ बना 1992 में, और चीन का विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश 2001 में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और उसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ हम लिखेंगे। तो पूछा गया है कि आसियान शैली क्या है ना, आसियान वे क्या है। तो 4 ऑप्शन उन्होंने इसमें दिए कि आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली, अथवा आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है, या आसियान सदस्यों की रक्षा नीति है, अथवा सभी आसियान सदस्य देशों को जोड़ने वाली सड़क है। ये क्या है ना, आसियान वे क्या है। तो यहाँ इसका जो आंसर है वो है आसियान सदस्यों के अनौपचारिक आसियान सदस्यों के अनौपचारिक, है ना, वो अनौपचारिक रूप से बड़े परस्पर सहयोग के साथ काम करते हैं। अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण
सहयोगपूर्ण कामकाज की है ना, सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। ये आंसर है इसका, है ना, शैली को कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ कि आसियान शैली क्या है। तो ये आसियान सदस्यों के जो देश हैं उन्होंने बहुत अनौपचारिक रूप से और बड़े परस्पर सहयोग के द्वारा अपना विकास किया है और बहुत से मामले सुलझाए हैं। टकराव होने से पहले ही वो ऐसी नीति अपनाते हैं जिससे टकराव हो ही ना, है ना। हालांकि आसियान सुरक्षा मंच भी उन्होंने खड़ा किया, लेकिन वो ऐसे काम करते हैं कि सैनिक टकराव तक बात पहुंचे ही ना। तो उनकी एक शैली है जिसको अब आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। तो ये आसियान शैली। अपना जो प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 उसकी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपने पूरा पढ़ा है तो आपको बड़ी आसानी से इनके हल खोजने को मिल जाएंगे। जब भी आप ऐसी बातें हो अपनी पुस्तक में पीछे पृष्ठ पलटिए, अपने को समझ में तो आ ही जाता है किस भाग से लिया है, किस कौन से अध्याय से, तो उसको पढ़े पलट के, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका आंसर देखेंगे अब हम। तो प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई है ना। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई? तो इसमें आएगा 4 ऑप्शन दिए हैं इन्होंने। एक तो है चीन, यूरोपीय संघ, जापान और अमेरिका। 4 दिए हैं, है ना। चीन, यूरोपीय संघ, जापान और अमेरिका। किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो इसका आंसर आएगा, उत्तर है इसका का, चीन, है ना। चीन ने जो है खुले द्वार की नीति अपनाई। अब हम यहाँ पर चलेंगे, 4 हमारे खाली स्थान है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखेंगे, है ना। और उसमें रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान हमें लिखने पड़ेंगे, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो उसमें चलते हैं, रिक्त स्थान दिए हैं बीच में, उनको कैसे हम हल करते हैं। तो पहला है 1962 में भारत और चीन के बीच, 1962 में भारत व चीन के बीच डैश डैश दिया है, ठीक है। और को लेकर सीमावर्ती डैश 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 और लिखा है, तो इसको मैं पूरा कर दूं क्योंकि बोर्ड पे फिर जगेंगे। भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश, यहां मैं लिखूंगी अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग, अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग, यानी पूरा हिस्सा नहीं, अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग, और कहाँ, लद्दाख का जो अक्साई चिन क्षेत्र है ना, लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र, अक्साई चिन, है ना, अक्साई चिन क्षेत्र को लेकर विवाद है ना। तो तभी इसी मुद्दे पर उस समय 1962 में हुआ था। तो लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र को लेकर सीमावर्ती, है ना, सीमावर्ती जो मुद्दे थे, यहाँ लिखा है सीमावर्ती लड़ाई हुई थी, यानी सीमाओं को लेकर लड़ाई हुई थी ना दोनों देशों के बीच, सीमावर्ती लड़ाई हुई थी। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 4 का, एक तो ये 1 था, इसका 2 जो है वो है आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में ये का है ना, ये का है और ये है खा। तो खा क्या है कि आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में अब यहाँ फिर डैश डैश है, तो जिसको मैं पूरा करूंगी, आर्थिक विकास तेज करना, इसमें डैश में आ जाएगा, आर्थिक विकास तेज करना, है ना, आर्थिक विकास तेज करना
आपका खालिस्तान ही है, ठीक है। और यहाँ इसका ये अरुणाचल क्षेत्र के कुछ भाग और लद्दाख के अक्साई चीन, ये आपके उसमें भरना है, ठीक है। जो खालिस्तान है वो यहाँ है। आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में डैश डैश था, तो आर्थिक विकास तेज करना, और उसके अलावा है और है सामाजिक सांस्कृतिक क्या करना है, विकास प्राप्त करना है ना, और सामाजिक सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करना है। तो ये आपके उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो का है उसमें अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग और लद्दाख अक्साई चीन क्षेत्र आएगा, और खा में आएगा आर्थिक विकास तेज करना, और के बाद आएगा सामाजिक सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना, ठीक है। इसको हम मिटा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पूरा उसमें आएगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का गा है ना, पूरे अंक तक है ये। क्वेश्चन नंबर 4 का गा है, 4 का आंसर लिख रहे हैं हम, है ना। तो इसका गा है कि चीन ने 1962 में 1962 में डैश 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 के साथ दो तरफा है ना, ये लिखा है, दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया। चीन ने 1972 में, 62 में नहीं 72 में दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया। तो यहाँ पर आपका जो डैश है उसमें आएगा अमेरिका। किसके साथ संबंध बनाए थे उसने? सबसे पहले अमेरिका के साथ, है ना। इससे पहले चीन एक साम्यवादी व्यवस्था थी, वो बाहर के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं खोला था, स्वयं ही खेती के द्वारा या प्रोडक्शन के द्वारा अपना काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जाना कि इससे विकास संभव नहीं है, तो उसने फिर तब तक उसने अपनी उसको बंद कर रखा था, किसी और देश के साथ संबंध नहीं थे ना, पूंजीवादी था अमेरिका तो लेकिन उसने 1972 में अमेरिका के साथ दो तरफा संबंध बनाए और अपना एकांतवास यानी किसी और के साथ भी संबंध उसने प्रारंभ किया और एकांतवास समाप्त किया। इसका जो घा है वो है कि डैश डैश योजना के प्रभाव से यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, है ना। डैश 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 योजना के प्रभाव से क्या हुआ, 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, है ना, की स्थापना हुई। तो कौन सी योजना थी वो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालें, वो थी मार्शल योजना, है ना, जो अमेरिका द्वारा लाई गई थी। जब पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया था अर्थव्यवस्था यूरोप की, तो ऐसे में अमेरिका द्वारा मार्शल योजना के प्रभाव से 1948 में सबसे पहले क्या शुरू किया गया, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से पुनर्गठन का काम शुरू हुआ, पुनर्निर्माण का काम हुआ। जो यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी, पटरी से उतर गई थी, तो उसको वापस लाने का काम इसके तहत शुरू हुआ। ठीक, अब यह जो हमारा अंगा है ये कहता है कि भाई डैश डैश फिर से इसमें शुरू में डैश 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 आसियान का
एक स्तंभ है, स्तंभ है ना, स्तंभ है, आसियान का ये स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की, जो इसके सदस्य देशों की, सदस्य देशों की है ना, जो इसके सदस्य देशों की क्या करते हैं, सुरक्षा के मामले देखता है, सुरक्षा के मामले है ना, सुरक्षा के मामले देखता है, सुरक्षा, सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले देखता है। तो कौन देखता है, देखता है, ठीक, कौन देखता है, तो वो है आसियान सुरक्षा समुदाय, ठीक है, कौन है, आसियान सुरक्षा समुदाय, ठीक है। आसियान सुरक्षा समुदाय जो है, वैसे तो आसियान वे ऐसा है कि वो सैनिक टकराव होने ही नहीं देते, पर यदि हो भी जाए तो ये तय करते हैं कि ये आसियान सुरक्षा समुदाय ये तय करता है कि अपने सदस्य देशों की सुरक्षा जो है खतरे में ना पड़े, उससे संबंधित मामले ये देखता है और वैसे ही ये लोग सुलझा लेते हैं। तो ये हमारे चारों प्रश्न हैं वैकल्पिक, जिनका हमने ये खाली स्थान था या जोड़ियां समझे आप क्रम से लगाना, ये सब हल किया। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और आगे बढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैडम थैंक यू, किसी को लगता है बहुत अच्छा, तो अच्छा लगता है और बाकी में मैं आप लोगों के लिए ही काम कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुँचाऊँ, जो सटीक हूँ, सारगर्भित हूँ और आप भटके ना, बिल्कुल वही लिखें जो सही है और अच्छे अंक लाने के लिए आवश्यक है। तो कोशिश जारी है, लगभग हम पूरा करवा देंगे जब आपके प्रश्न उसके पेपर से पहले। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और ये सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगर कोई छूट जाता है तो वो ना छूटे, है ना। कई बार मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, आपके टीचर्स अब तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो जब हम सब्सक्राइबर होते हैं तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाता है और आप तक सारी वीडियो लगातार पहुंचती रहेंगी। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, मैं आपके साथ, धन्यवाद।